हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक टेबल गिवन है और उस टेबल के अंदर किसी क्वेश्चन में ए दे रखा, किसी में डी, किसी में एन फाइंड आउट करना है, किसी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट ए पार्ट में हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू दे रखी है 7, डी 3, एन 8 और हमें निकालना है ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन हमारा क्या होता है, ए एन होती है हमारी टर्म, एन टर्म। जैसे हमारे पास कोई ए पी गिवन है, ये 2 4 6 और ये ए 3 की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो मैं इसको ए अगर एन लिखती हूँ और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू 3 है, तो ये थर्ड टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे nth टर्म निकालनी है ए एन। तो ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8। तो हमें फॉर्मूला पता है ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन हमें फाइंड आउट करना, ए एन क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 2 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी भाई एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 8 दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3 है। तो ए एन हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 माइनस 1 7 और 7 3 ज़ा 21। तो ए एन यानी कि हमारे पास कौन सी टर्म थी, हो जाएगी इसकी वैल्यू 28 हो जाएगी। ए एन की वैल्यू आ गई 28। नेक्स्ट है हमारे पास ए की वैल्यू -18, एन की वैल्यू 10 है, ए एन की वैल्यू 0 और हमें डी फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमें पता है ए एन हमारे पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस, आपको ये फॉर्मूला याद करना है बस। इस फॉर्मूले में जिसकी वैल्यू दे रखी है वो रख दो, जिसकी फाइंड आउट करनी है उसको सोल्व करके निकाल दो। तो ए एन की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, रख दो वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी हमें फाइंड आउट करना है। तो 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -18 प्लस 10 माइनस 1 9 डी। इसका मतलब इस 9 डी को इधर ले आएंगे, माइनस डी हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू -18। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 18/9 और डी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। नेक्स्ट है हमारे पास डी -3 एन 18 ए एन -5, हमें ए फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है -5 इज इक्वल्स टू ए फाइंड आउट करना है, प्लस एन की वैल्यू 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू -3। तो ये -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 क्या आएगा 17 और 17 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 ज़ा 51 और ये माइनस का आ जाएगा, तो a -51। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी भाई हमारे पास ए की निकालनी ना, तो ए को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, -a इज इक्वल्स टू ये -51 और ये -5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बच जाएगा -a की वैल्यू आ गई, -a इज इक्वल्स टू -51 प्लस 5, तो ये हो जाएगा -46, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 46। नेक्स्ट है हमारे पास ए की वैल्यू -18 है, डी 2.5 दे रखा है और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए एन की वैल्यू 3.6 दे रखी है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, वहीं ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 3.6 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन -1, एन हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे एन -1 और डी की वैल्यू क्या है 2.5। तो ये हो जाएगा हमारे पास n-1 को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा -n-1 और 2.5 को भी साथ में लिखना चाहो तो लिख दो इधर, ये हो जाएगा -18.9 और -3.6। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 9 और 6 15.3 और 1 4 और 8 12 और 1 2, ये होगा -22.5।
अब यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 2.5 मल्टीप्लाई में है, उधर लिख लो इसको राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड बाय 2.5। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, और 25 से 8 जा कितना होता है हमारे पास 225। तो अब ये हो जाएगा हमारे 25, 9 जा होता है भाई, 9 जा 225। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 9, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n इज इक्वल्स टू 10 आ गया। नेक्स्ट है ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए एन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू क्या है 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105, तो ये हो जाएगा हमारे पास 105 -1 और मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी हमारे पास 0। तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5। नेक्स्ट है हमारे पास चूज करेक्ट चॉइस इन फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको ये बताना है कि 30th टर्म ऑफ 10, 7, 4 ये एपी सीरीज दे रखी है, इसमें हमें बताना है कि जो इसकी 30th टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है 30th टर्म निकालनी है, इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 30। तो अब यहाँ पे अप्लाई कर दो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू में डी हो जाएगा। तो ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 10 प्लस एन की वैल्यू 30 -1 और डी क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे लिख लो पहले, डी क्या हो जाएगा 7 -10 क्या आएगा -3। तो डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -3, तो ये आ जाएगा 10 और ये 30 -1 29 प्लस 29 और मल्टीप्लाइड बाई -3। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी 10 -3 9 जा 27 87 आ जाएगा ये। तो हमारे पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी -77। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th टर्म ऑफ दिस एपी। तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -3, डी हम फाइंड आउट कर लेंगे, डी क्या हो जाएगा A2 -A1 इज इक्वल्स टू ये आएगा -1/2 और माइनस माइनस +3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 2 जा 6 और -1 5/2, डी की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो अब हमें यहाँ पे 11th टर्म निकालनी है, तो 11th टर्म ए nth टर्म हमारे पास क्या होती है a प्लस एन -1 इंटू में डी। तो n की वैल्यू क्या है, ये n की वैल्यू होती है 11th टर्म, तो ए एन हमारे पास हो जाएगा ए की वैल्यू -3 प्लस एन की वैल्यू 11 -1 और डी की वैल्यू 5/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 11 -1 10 और 10 की 5/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 5 जा 10 और ये आ गया -3 + 25। तो हमारे पास जो ए एन की वैल्यू है वो आ जाएगी 22। थर्ड क्वेश्चन में इन फॉलोइंग एपीज फाइंड मिसिंग टर्म इन द बुक्स। यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी है और इसमें से जो भी टर्म मिस है उस टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो ये A1 फर्स्ट टर्म दे रखी है, ये A2 हमारे पास और ये A3 की वैल्यू है। तो हमें A3 पता है, A1 पता है, हमें A2 निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, देखो A1 हमारे पास किसके इक्वल होता है A प्लस D। अब हमें यहाँ पे D भी नहीं पता, D की वैल्यू क्या है, तो A1 की वैल्यू A प्लस D। और ये थर्ड टर्म है जो हमारे पास A3, ये किसके इक्वल होती है A प्लस 2D। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, A की वैल्यू क्या है 2 प्लस D हो गया ये, और A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2 और D। अब हमें पता है जो D है, D किसके इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 के इक्वल होता है। इसका नेम रख लिया, मान लिया हमने इक्वेशन 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन 2। तो अब जो ये थर्ड टर्म है इसकी वैल्यू तो हमें पता है 26 है, तो A प्लस 2D यानी कि ये 2 + 2D किसके इक्वल है, 2 + 2D किसके इक्वल है 26 के। तो यहाँ से हम 2D की वैल्यू निकाल लेंगे, 2D इज इक्वल्स टू 26 - 2 और ये आएगा 24। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/2, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास है 12 आ गई। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन वन हमें क्या निकालनी है, सेकेंड टर्म निकालनी है ना, तो यहाँ पे A2 आएगा भाई, यहाँ पे A2, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस डी, और A की वैल्यू क्या है 2 प्लस D की वैल्यू क्या है 12, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड गिवन है, थर्ड मिसिंग है और फोर्थ गिवन है। तो अब देखो ये हमारे पास A2 की वैल्यू हमें पता है और A4 की वैल्यू हमें पता है। तो हमें पता है कि जो A2 है, A2 किसके इक्वल होता है A प्लस डी। भाई किसी को ना पता होना डायरेक्ट कैसे निकल के आ रहा है, तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जो हमारे पास nth टर्म होती है वो होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो n की वैल्यू सेकेंड टर्म के लिए 2 हो जाएगी, तो 2 माइनस वन डी आएगा, तो A2 की वैल्यू A प्लस डी। ये आगे हमारे पास इक्वेशन, और ये किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू 13, ये आगे इक्वेशन 1। और A4 की वैल्यू क्या है, A4 हमारे पास है A प्लस 3D हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम दोनों, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो सोल्व कर दो अब दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 और A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। सब्ट्रैक्ट करते टाइम साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, और ये माइनस 2D किसके इक्वल आ जाएगा 10 के। तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 बाई माइनस 2, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। अब इस वैल्यू को पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, इसका मतलब A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस D की वैल्यू क्या है -5, तो ये -5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 13। इसका मतलब A की वैल्यू क्या आ गई 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 18। तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई 18। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, फर्स्ट टर्म यानी कि A1 की वैल्यू तो आ गई, A1 इज इक्वल्स टू 18, और A3 क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू क्या आएगी A प्लस 2D। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 18 प्लस 2, और D की वैल्यू क्या है, D आया था हमारे पास -5, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 10, तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास A3 इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास A की वैल्यू हमें गिवन है A इज इक्वल्स टू 5, हमें फाइंड आउट करना है A2 और A3। तो अब हमें पता है कि जो, और गिवन हमें क्या है A4 की वैल्यू गिवन है, ये A1 है, और A4 की वैल्यू गिवन है हमें 19/2। तो A2 की वैल्यू क्या होती है A2 इज इक्वल्स टू A प्लस डी, और A3 की वैल्यू A प्लस 2D। अब हमें ना तो यहाँ पे D की वैल्यू पता है, D क्या है, और ना हमें A की तो पता है लेकिन D की वैल्यू नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है एज वी नो, ये कौन सी टर्म है फोर्थ टर्म है ना, A4 किसके इक्वल होता है A प्लस 3D, और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है 19/2। तो यहाँ पे A की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो A की वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। तो 3D की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 19/2 -5, और इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/3, तो ये 3 3 जा 9, तो D की वैल्यू क्या आ गई, D आ जाएगा हमारे पास 3/2। अभी हमें निकालना क्या था सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस D, और A की वैल्यू हमें क्या गिवन है यहाँ पे 5, और D की वैल्यू क्या है ये +3/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/2। और नेक्स्ट हमें निकालनी थी A3 की वैल्यू A प्लस 2 और D, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू 5 प्लस 2, D की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8।
अब फोर्थ पार्ट में क्या है, हमें ए की वैल्यू दे रखी है -4 और ये A2 फाइंड आउट करना है हमें। A3 A4 A5 और A6 की वैल्यू हमें गिवन है। A6 इज इक्वल्स टू 6 है। तो हमें पता है AN किसके इक्वल होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, यानी कि जो हमें 6 टर्म दे रखी है A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A-4 प्लस N-1, 6 -1 करेंगे तो ये 5D और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 6 गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास 5D इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4, दस इम्प्लाइज D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 4 10/5, D की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो अब हम निकाल देंगे A2 की वैल्यू। A2 क्या हो जाएगा, A प्लस D, ए की वैल्यू क्या है -4, डी की वैल्यू +2, तो A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। A3 निकाल देंगे, A प्लस 2D -4 प्लस 4, इसकी वैल्यू आ गई 0, और A4 की वैल्यू A प्लस 3D, ए की वैल्यू -4, डी की वैल्यू 2, तो +6, ये हो जाएगा हमारे पास +2, और A5 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 4D -4 प्लस 4 2 ज़ा 8, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी, सेकंड दे रखी है। A2 की वैल्यू 38 और ये A3, ये A4, ये A5 और ये वैल्यू A6 की। A6 की वैल्यू हमें गिवन है -22। तब देखो जहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखी है वहाँ पे तो हम डायरेक्ट जिस टर्म की वैल्यू दे रखी है उसका फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके इक्वल रखा और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इजी क्वेश्चन हो जाता है। जहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी वहाँ पे हमें दो वेरिएबल में इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी कि जो भी वैल्यू हमें दे रखी है ना उसका फॉर्मूला अप्लाई करके और फिर फाइंड आउट कर देंगे। अब हमें ये सेकंड टर्म दे रखी है तो हमें पता है जो A2 है किसके इक्वल होता है, A प्लस डी, और A प्लस डी की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 38, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। ऐसे ही हम इसकी लिख लेंगे, ये A6 है ना तो A प्लस 5D, A6 हमारा किसके इक्वल होता है A प्लस 5D, और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है -22। तो यहाँ से आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब इनको सोल्व कर लो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस डी इज इक्वल्स टू 38, और इसको लिखेंगे तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू -22। सब्ट्रैक्ट करते टाइम नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास -4D इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 3 2 5 और ये 6 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 60/-4, और ये आ जाएगा हमारे पास -15 डी की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास डी की वैल्यू -15 आ गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट टर्म A1, तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अब इस डी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगी A प्लस डी की जगह पे -15 इज इक्वल्स टू 38, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 प्लस 15, तो A की वैल्यू होगी हमारे पास 8 और 5 13 3 4 53, तो A की वैल्यू आ गई 53। अब हमें फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट टर्म आ गई 53, A3 निकालना है, तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 हमारे पास हो जाएगा A प्लस 2D, तो A की वैल्यू क्या है 53 प्लस D की वैल्यू क्या है -15, D इज इक्वल्स टू -15, तो जब यहाँ पे माइनस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 53 -30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23, A3 की वैल्यू 23, और A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D, तो A की वैल्यू 53 और D की वैल्यू 15, और 15 3 जा 45 -45, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, और निकालनी है हमें A5 की वैल्यू, तो A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A प्लस 4D, तो ये हो जाएगा 53 और D की वैल्यू -15 -60, तो ये आएगा हमारे पास -7। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है विच टर्म ऑफ द AP 38 13 18 इज 78,
इसने 78 दे रखा और ये पूछा है कि कौन सी टर्म है ये जो 78 है। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमें a की वैल्यू क्या गिवन है 3, d हम निकाल लेंगे, d किसके इक्वल हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू 8 माइनस 3 और ये हो जाएगी 5। तो अब हमें ए एन दे रखा है, ये ए एन की वैल्यू क्या है 78। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए एन किसके इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू गिवन हमें 78 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 3 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है -1 और डी की वैल्यू हमें गिवन है 5। अब इसको सोल्व कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू में 5। 78 माइनस 3 75 और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो हमारे पास ये आ गया, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 15। इसका मतलब जो n है वो क्या हो जाएगा 15 प्लस 1, एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 16, यानी ये जो इस एपी की 16th टर्म है वो क्या हो जाएगी 78 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है टोटल कितनी है, ये एपी दे रखा है। तो इस एपी के अंदर हमें ए की वैल्यू गिवन है 7 और डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो ये आएगा 13 माइनस 7 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 माइनस 7 क्या होता है 6 होता है, तो ये आ जाएगा 6। तो अब हमें गिवन है लास्ट टर्म, यानी कि ए एन की वैल्यू गिवन है 205, ए एन गिवन है 205। ये बताना है कि इस एपी की ये कौन सी टर्म है। तो हमें पता है जो ए एन है वो किसके इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो सब की वैल्यूज रख दो, ए एन की वैल्यू 205 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है -1 और डी की वैल्यू क्या है S6। तो अब ये क्या हो जाएगा 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू में 6। 205 माइनस 7 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 198 और ये 6 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 और 6 3 जा 18 और ये आ जाएगा 3 6 3 जा 18। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 33, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी 33 प्लस 1, तो आ गया हमारे पास 34, n इज इक्वल्स टू 34 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 18 15 1/2 13 माइनस 47, यानी कि a की वैल्यू में क्या गिवन है 18 गिवन है। तो यहाँ से हम d निकाल लेंगे, d हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मिक्स फ्रैक्शन है ये, तो ये हो जाएगा 31/2 माइनस 18। तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, जब इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे 18 2 जा 36 और ये आ जाएगा -5/2। तो अब यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे हम, ये किसकी वैल्यू गिवन है ए एन की वैल्यू। तो ए एन हमें गिवन है -47। तो हमें पता है जो ए एन है वो किसके इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। सब की वैल्यूज रख दो और सोल्व कर दो। ए एन की वैल्यू -47 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास -5/2। अब इसको करो -47, 18 को इधर लेके आएंगे तो -18 इज इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -n माइनस 1 और ये हो जाएगा 5/2। तो ये आगे वैल्यू हमारे पास, इसको सोल्व करो 8 7 15 और 4 1 5, ये आ जाएगा -55 इज इक्वल्स टू -n माइनस 1 5/2। इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब ये 5/2 इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट लेफ्ट साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 55 डिवाइड में हो जाएगा ये 5 और 2 चला जाएगा हमारा ऊपर इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको ये कैंसिल करेंगे तो 11 11 2 22, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 22। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 प्लस 1
ये वैल्यू हमने ये 8 7 15 और ये 4 1 ये 65 आएगा, सॉरी 65 आएगा ये, ठीक है। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 13 आएगा, 13 और ये 13 टू जा हो जाएगा 26। तो हमारे पास ये 26 और n की वैल्यू अब हमारे पास आएगी 26 प्लस 1 27 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें चेक करना है कि -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11 8 5 12, ये इस AP की टर्म होगी या नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं कि इसकी nth टर्म है। लेट -150 इज nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP। तो यानी कि an की वैल्यू में क्या गिवन है -150 और a की वैल्यू क्या है 11 और d हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1। तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 11 यानी कि -3 आ गया हमारे पास। तो अब इसकी वैल्यूज रख दो फॉर्मूले में, -150 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3। तो ये हो जाएगा -150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आ जाएगा -n माइनस 1 और ये आएगा 3। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास है 161 माइनस का, और ये 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ गया -n माइनस 1। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। तो अब देखो ये 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि n की जो वैल्यू, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू हो जाएगी 161/3 और ये प्लस 1। तो अब देखो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि n की वैल्यू एक इंटीजर नहीं आई हमारे पास। इसका मतलब हमारी एजम्पशन गलत है, यानी कि ये इस AP की टर्म नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, एज n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, सो -150 is not a term of this AP। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे भाई। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।